हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हरे राम। हेलो बेटा। चलिए तो दोस्तों आज स्टार्ट करते हैं। आज अपना कॉम्प्लेक्स नंबर का सेकंड लेक्चर है और सेकंड लेक्चर में अपन पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और उस इंट्रोडक्शन में आएगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या होता है और इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, और उनसे रिलेटेड अपन क्वेश्चंस आज के लेक्चर में सॉल्व करेंगे। ओके चलिए, हरे राम, गुड आफ्टरनून बेटा। चलिए, और जो बच्चे लाइव हैं वो एक बार सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि इस सेशन का फ़ायदा सभी को मिल सके। ओके, और एक दूसरी चीज़, प्रत्येक बच्चा अपना पेन और नोटबुक साथ में रखिएगा ताकि आप साथ में सॉल्व भी कर सको क्वेश्चंस को और नोट्स भी बना सको। ओके, तो स्टार्ट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन। हरे राम, मैं जीडी से आउट हो गया, कोई बात नहीं बेटा, दोबारा से एग्जाम आ रहा है और इस बार तेरा सिलेक्शन हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, पैनिक मत हो, बस आपको कंटिन्यूअसली स्टडी करने की जरूरत है। ओके चलिए तो स्टार्ट करें। तो दोस्तों सबसे पहले आता है, कल के लेक्चर में अपने पढ़ा था कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है और रियल नंबर क्या होता है। उसके बाद अपने डिस्कस किया था कि आयोटा की जो इंटीग्रल पावर्स है वो पावर्स कैसे कैसे बनती है, कैसे उनका वैल्यूज होता है और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे सेटअप होते हैं। आज के लेक्चर में अपन पढ़ेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। ओके तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन क्या है। ठीक है, देखिए तो दोस्तों कॉम्प्लेक्स नंबर जो है यानी समिश्र संख्या जो है वो रियल नंबर और साथ में इमेजिनरी नंबर, इन दोनों का मिक्सअप होती है। यानी रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्याएं प्लस वास्तविक संख्याएं मिलके कौन सा नंबर बनाती है बेटा, समिश्र संख्या बनाती है। ओके, अब समिश्र संख्या को रिप्रेजेंट करने की बात आती है तो बेटा समिश्र संख्या को रिप्रेजेंट किया जाता है जेड से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। रियल नंबर को मैंने लिख दिया ए और इमेजिनरी नंबर को लिख दिया मैंने आयोटा बी। किसी भी नंबर के, किसी भी रियल नंबर के मल्टीप्लाई में आयोटा लग जाए तो वो कौन सा नंबर बन जाता है बेटा, इमेजिनरी नंबर। ओके, जहां पर ए और बी दोनों रियल होंगे, ए और बी दोनों के दोनों क्या होंगे, रियल होंगे, है ना। ए प्लस आयोटा बी का जो फॉर्मेट लिखा हुआ है उस ए प्लस आयोटा बी के फॉर्मेट को अपन क्या बोलते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर जेड बोलते हैं, जिसमें एक रियल नंबर होता है और एक क्या होता है, इमेजिनरी नंबर। ए को बोलोगे रियल नंबर और आयोटा बी को बोलोगे इमेजिनरी नंबर। ओके, अगर आयोटा नहीं लगा हुआ है तो ए भी एक रियल है और बी भी आपस में क्या है, एक रियल है। ओके चलिए स्टार्ट करें। तो दोस्तों देखिए, यहां से अगर यहां से मैं क्वेश्चन की बात करूं, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा z बराबर लिखा 3 + 4 आयोटा, तो ये वाला जो पार्ट है वो तो क्या है, एक रियल नंबर है और ये वाला जो पार्ट है वो क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है। तो रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर बराबर क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर यानी समिश्र संख्या। आई होप इतना आप सभी के क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखो ये जो 3 है, 3 अपने आप में क्या है, एक रियल है, और मैं बिना आयोटा के लिखूं तो 4 जो है वो अपने आप में क्या है, एक रियल। तो यहां ए और बी इंडिविजुअली कौन से नंबर होंगे, रियल नंबर होंगे। क्लियर है। अब देखिए दोस्तों, यहां से आपको एक रियल नंबर पता हो, एक रियल पार्ट और एक क्या पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट। तो यहां इस चैप्टर के अंदर आपको पता होना चाहिए कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका रियल पार्ट को लिखते हैं REZ, रियल पार्ट ऑफ जेड। तो ये वाला जो पार्ट है उसे बोलते हैं रियल पार्ट। एक होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। तो जो आयोटा बी है वो है इमेजिनरी नंबर, आयोटा को हटा के जो बी बचेगा उसे कौन सा बोलोगे, इमेजिनरी पार्ट। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट आपको लिखना है तो इसका रियल पार्ट बेटा कितना हो गया, 3, और इसका इमेजिनरी पार्ट जो है वो कितना हो गया, 4। इतना क्लियर है। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपको लिख के दे दिया जाए और आपसे बोले कि वो रियल पार्ट क्या है और उसका इमेजिनरी पार्ट क्या है तो पता लगा पाओगे। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद दोस्तों यहां से अपने क्वेश्चन सेटअप होते हैं। आपको क्वेश्चन में ऐसे बोल दिया जाए, भगवान सिंह, ठीक है, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून, और शेयर करिए सेशन को।
आपको क्वेश्चन में ऐसे बोल दिया जाए कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका रियल पार्ट 0 है या वो प्योरली रियल है, तो क्या कंडीशन लगाओगे? तो ध्यान देना, अगर आपको जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा उसका रियल पार्ट क्या हो जाए? 0। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या हो जाए? 0। तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा दिखेगा 0 प्लस आयोटा बी, और इसे लिख देंगे आयोटा बी। और इस नंबर को बेटा बोलोगे प्योर इमेजिनरी। क्या बोलोगे? प्योर इमेजिनरी। तो किसी भी नंबर का रियल पार्ट अगर 0 है तो वो नंबर क्या है? प्योरली इमेजिनरी नंबर होगा। इतना क्लियर है? किसी भी नंबर का रियल पार्ट अगर 0 है तो वो नंबर प्योरली इमेजिनरी नंबर होने वाला है। ऐसे ही किसी भी नंबर का इमेजिनरी पार्ट जो है वो क्या हो जाए? 0। इमेजिनरी पार्ट को क्या बोला था मैंने बेटा? b। तो अगर b 0 हो जाए तो वो z कैसा दिखेगा? a प्लस आयोटा 0। आयोटा इंटू 0 को क्या लिख दोगे? 0। तो a प्लस 0 कितना हो जाएगा? a। तो a दिखेगा। इसे बोलोगे प्योर रियल। क्या बोलोगे? प्योर रियल। हिंदी में बोलते हैं विशुद्ध वास्तविक। क्या बोलते हो? विशुद्ध वास्तविक। इतना ध्यान दीजिए एक बार, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट अगर 0 हो रहा है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा विशुद्ध काल्पनिक यानी प्योर इमेजिनरी, और अगर इमेजिनरी पार्ट 0 हो रहा है तो वो नंबर होगा प्योर रियल यानी विशुद्ध वास्तविक। अब अगर दोनों ही नंबर 0 हो जाए, रियल पार्ट भी 0 हो जाए और इमेजिनरी पार्ट भी क्या हो जाए? 0, तो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा दिखेगा? 0 प्लस 0 आयोटा। इसे बोलते हैं शून्य समिश्र संख्या, 0 कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हो? 0 कॉम्प्लेक्स नंबर। नरपत सिंह राठौड़, हेलो बेटा। इसे क्या बोलते हो? 0 कॉम्प्लेक्स नंबर। अब दोस्तों इसको अगर मैंने 0 फॉर्मेट में लिख दिया तो ये एक तरीके से क्या हो गया? रियल। अगर इसे 0 प्लस आयोटा के फॉर्मेट में लिख दिया तो क्या हो गया? इमेजिनरी। और इसे 0 प्लस 0 आयोटा के फॉर्मेट में लिख दिया तो कौन सा हो गया? कॉम्प्लेक्स। ठीक है। तो दुनिया में एक समिश्र संख्या या एक नंबर ऐसा है जो है 0 प्लस 0 आयोटा, उसको अपन 0 लिखेंगे तो रियल भी बोल सकते हैं, 0 आयोटा लिखेंगे तो इमेजिनरी भी बोल सकते हैं, और 0 प्लस 0 आयोटा लिख दिया तो उसे कौन सा नंबर बोल सकते हो आप? कॉम्प्लेक्स नंबर। आई होप इतना याद हो गया होगा। ठीक है, चलिए थोड़े से क्वेश्चन अपन प्रैक्टिस करते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन बोला z बराबर बोला 3 माइनस एक्स प्लस 4 आयोटा इज ए, आपको क्या बोला? z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और आपको बोला ये एक रियल इमेजिनरी नंबर है ना। इफ z इज प्योर इमेजिनरी, नंबर देन फाइंड x। ये ऐसा क्वेश्चन दिया आपको। क्वेश्चन क्या बोला? z जो है वो है 3 माइनस एक्स प्लस 4 आयोटा और एक प्योर इमेजिनरी नंबर है, तो आपको x की वैल्यू पता करनी है। अब अगर प्योर इमेजिनरी है तो बेटा इसका रियल पार्ट कितना होना चाहिए? 0। अब रियल पार्ट 0 होना चाहिए तो इसका मतलब 3 माइनस एक्स जो रियल पार्ट है वो 0 होना चाहिए, तो यहां से x का वैल्यू बेटा कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ओके, वेरी गुड हरिराम। x बराबर आपका क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। वेल डन। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बोल दिया z बराबर दे दिया 3x प्लस वाई और इक्वल टू दिया 2, यहां दे दिया आपको 2 प्लस वाई आयोटा। ठीक है, ऐसा एक नंबर दिया। क्या दिया? z बराबर दे दिया 3x प्लस वाई और प्लस 2 प्लस वाई आयोटा, और आपको बोल दिया इफ z इज 0 कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोला? z इज 0 कॉम्प्लेक्स नंबर देन फाइंड x एंड y। क्वेश्चन क्या बोला कि z जो है वो एक शून्य समिश्र संख्या है, तो x की वैल्यू पता कीजिए और y की वैल्यू भी पता कीजिए। ये आपसे बोला।
अब दोस्तों मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि अगर जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका रियल पार्ट एज वेल एज इमेजिनरी पार्ट बोथ पार्ट शुड बी जीरो, दोनों पार्ट जीरो होने चाहिए। तो इसका रियल पार्ट देख के बताओ कितना है, यह है 3x प्लस वाई, ये जीरो होना चाहिए। इसका इमेजिनरी पार्ट कितना है, इमेजिनरी पार्ट है 2 प्लस वाई, ये भी क्या होना चाहिए, जीरो। यहां से y का वैल्यू बेटा कितना आ गया, -2। अब y का वैल्यू -2 जो है वो इस इक्वेशन में रखोगे तो बेटा x का वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। चलिए यहां रख दीजिए -2, तो ये आ गया 3x -2 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा 2/3। ये लीजिए आपके पास किसकी वैल्यूज आ गई, x की वैल्यू आ गई और साथ में किसकी वैल्यू आ गई, y की। इतना क्लियर है। तो आपको ध्यान देना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट क्या होता है। आपको क्वेश्चन में ये बोल दिया जाए कि प्योर इमेजिनरी है तो क्या कंडीशन लगानी है, क्वेश्चन में ये बोल दिया जाए प्योर रियल है तो क्या कंडीशन लगानी चाहिए, और क्वेश्चन में ये बोल दिया जाए कि कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है, शून्य समिश्र संख्या है तो क्या कंडीशन लगानी चाहिए। हरिराम वेरी गुड बेटा, 2/3 आपका आंसर सही है। ओके चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन एक और करते हैं। क्वेश्चन है आगे, z बराबर आपको दिया 1 प्लस आयोटा की पावर 3, क्या दिया, 1 प्लस आयोटा की पावर 3, और आपको इसमें रियल पार्ट बताना है और साथ में क्या बताना है, इमेजिनरी पार्ट, है ना। यू हैव टू फाइंड रियल पार्ट ऑफ z। इस क्वेश्चन में रियल पार्ट बताना है z का, और इस क्वेश्चन में आपको इमेजिनरी पार्ट भी बताना है z का। तो इसको लिए बेटा आपको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आना चाहिए, इसके लिए आपको इसका होल क्यूब ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। तो होल क्यूब ओपन करोगे तो क्या लिखोगे, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला याद है, क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab², यही होता है बेटा a प्लस बी का होल क्यूब। तो z बराबर क्या हो गया, 1, आयोटा क्यूब कितना होता है, माइनस आयोटा, कल के लेक्चर में बताया था बेटा आयोटा के इंटीग्रल पावर्स, किसी ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट के अंदर जाके कल का लेक्चर भी देख लीजिएगा। ओके चलिए यहां 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ गया 3 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो ये आ गया -3। तो z बराबर हो गया अपने पास 1 - 3 माइनस का 2, और ये आ गया प्लस का 2 आयोटा। तो z जो है अपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट a प्लस आयोटा b में आ चुका है। ओके तो यहां से अपने इसका रियल पार्ट पता करना चाहिए, तो रियल पार्ट बेटा हो गया -2, एंड इमेजिनरी पार्ट जो है वो बेटा कितना हो गया, 2। ये लीजिए ये आपके क्या आ गए, आंसर्स आ गए। ओके तो आई होप कि यहां तक का पार्ट आपका क्या है, क्लियर है। ओके तो आगे बढ़े, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं। तो अब बेटा थोड़े से क्वेश्चंस हैं, अपन उनके क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। हरिराम -2 + 2 आयोटा, वेल डन बेटा, शाबाश। इसी तरीके से आप मेहनत करते रहो। और दोस्तों सभी बच्चे एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, फटाफट शेयर कीजिए। ओके चलिए तो अब बेटा क्वेश्चंस हैं, और ये वो क्वेश्चंस हैं जो कई एग्जाम्स जो है IIT है NDA है उनमें आ चुके हैं। तो क्वेश्चंस थोड़े से कंसेप्चुअल लिए हुए हैं ताकि आपका इस लेक्चर के रिगार्डिंग कंसेप्ट वाला जो पार्ट है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए, ठीक है। और वैसे भी आपको पता है सीरीज का नाम ये कंसेप्ट बूस्टर सीरीज, यानी कंसेप्ट को बूस्ट करने का काम करेगी ये सीरीज। ओके चलिए क्वेश्चन ये आया हुआ JEE मेन 2019 के अंदर। क्वेश्चन क्या बोला कि ये प्योरली इमेजिनरी है। तो दोस्तों प्योरली इमेजिनरी है तो इसका रियल पार्ट मेरे को क्या करना है, 0। अब रियल पार्ट पता करने के लिए यहां डिवाइड में बेटा आयोटा है, तो यहां से आयोटा हटना चाहिए। और आयोटा हटने के लिए बेटा रेशनलाइजेशन टाइप से करते हैं। अगर आयोटा वाला पार्ट प्लस है तो माइनस करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, और माइनस है तो प्लस करके मल्टीप्लाई और क्या कर देंगे, डिवाइड। तो पहले तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंप्लीफाई करते हैं। तो z बराबर दिया हुआ है 3 + 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 - 2 आयोटा साइन थीटा।
इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अपने को इसका रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा या आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करोगे, यहां माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, ये लीजिए। ऐसा करोगे तो आपका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट मिल जाएगा, ये लीजिए। इतना क्लियर है। ऐसा करोगे तो ऊपर मल्टीप्लाई कर तो नीचे बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो जेड बराबर बन गया, इसको मल्टीप्लाई किया 3 इंटू 1 3, ये आ गया 6 आयोटा साइन थीटा, ये आ गया 2 आयोटा साइन थीटा, और ये वाला पार्ट आ जाएगा 2 इंटू 2 4 आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन नीचे आ जाएगा a प्लस बी है, a माइनस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये लीजिए। इतना क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। ये 6 प्लस 2 तो हो गया 8 आयोटा साइन थीटा। ये आयोटा स्क्वायर बेटा कितना होता है, -1, तो ये हो जाएगा -4 साइन स्क्वायर, तो ये हो गया 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर, ये लीजिए, ये लीजिए। इसको सोल्व करोगे तो आयोटा स्क्वायर बेटा कितना होता है, -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1, ये हो गया 1, और ये हो गया 2 का स्क्वायर 4, और ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, ये लीजिए। तो z अपने पास आ गया 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, और इसको अलग अलग किया तो आयोटा बाहर ले लिया, तो ये आ गया 8 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। ये जो z है वो a प्लस आयोटा के a प्लस आयोटा b के फॉर्मेट में आया है। यहां तक क्लियर है बेटा। अब दोस्तों यहां से इसको आगे सोल्व करना है। क्वेश्चन में क्या बोला कि प्योरली इमेजिनरी यानी विशुद्ध काल्पनिक है, इसका मतलब इसका रियल पार्ट क्या करना पड़ेगा, 0। अब अगर इसका रियल पार्ट अपन 0 करेंगे तो वहां पे आपके यूज हो गई ट्रिग्नोमेट्री, तो इसका रियल पार्ट में क्या करूंगा, 0। तो रियल पार्ट ये आ गया 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 0। डिनोमिनेटर गया 0 में, तो यहां से अपने पास क्वेश्चन बन जाएगा, रियल पार्ट जो है वो आया अपने पास 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, और इसको क्या करना है 0, क्योंकि क्वेश्चन में कंडीशन क्या दी, प्योरली इमेजिनरी है। ये गया 0 में। अब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का क्वेश्चन बन चुका है ये, तो ये आ गया 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 0, तो यह आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा 3/4, तो यहां से लिखेंगे √3/2 का होल स्क्वायर। अब सोचो उल्टा, साइन में ये कितने की वैल्यू होती है, π/3 की, तो यहां से लिख दिया मैंने साइन स्क्वायर, ये आ गया √3/2। अब यहां से आप क्या करो, कंपेरिजन कर लो, यहां से इसकी वैल्यू आ गई √3/2, तो थीटा बराबर आ गया यहां, सॉरी एक मिनट, इसको क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर π/3, तो कंपेयर किया तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, π/3, ये आया अपना आंसर। लेकिन आंसर दोस्तों जो है वो आपका जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है, तो साइन स्क्वायर होता है तो इसका जनरल सॉल्यूशन होता है n पाई प्लस माइनस अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू ये π/3 रखोगे तो ये आ गया n पाई प्लस माइनस π/3, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, कई एग्जाम्स में आया हुआ, IIT मेंस के अंदर आया हुआ है ये क्वेश्चन। ओके, तो आंसर कौन सा आ गया, n पाई प्लस माइनस π/3, यानी सी ऑप्शन आपका यहां पर क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी दोस्तों सेम ही है, यहां 3 + 2 आयोटा साइन थीटा है और नीचे 1 - 2 आयोटा साइन थीटा, तो सेम ही है, 3 + 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 - 2 आयोटा साइन थीटा करें। तो इसको मैंने अभी कंपेयर किया था, इसको कन्वर्ट किया था, और कन्वर्ट करने के बाद अपने पास क्या आया था, मैं दिखा देता हूं, ये वाला आया था 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आया था 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आया था 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये रियल पार्ट आया था,
प्लस इमेजिनरी पार्ट इसको सोल्व करने पे क्या आया था 8 साइन थीटा, तो यह आया था 8 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। सेम पिछले वाला क्वेश्चन ही है, उसमें आपको बोला था कि प्योर इमेजिनरी है और इसमें बोल रहा प्योर रियल है, तो उसको कन्वर्ट करके अपन ऐसा लाएंगे जो कि पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं। ओके चलिए, अगर ये प्योर रियल है तो इसका इमेजिनरी पार्ट बेटा कितना करना है 0। इमेजिनरी पार्ट ये है 8 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये कितना करना है बेटा जी 0। तो यहां से ये 0 में गया तो 8 साइन थीटा बराबर आया 0, तो साइन थीटा बराबर कितना हो गया 0। अब बताओ साइन का मान 0 कहां कहां होता है बेटा 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई डेस किस पे होता है n पाई पे, तो आंसर यहां से आ गया n पाई, यानी सी ऑप्शन आपका यहां पर क्या होता है करेक्ट होता है। दोनों ही बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के हिसाब से आपको इस तरीके के क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर तो बता सकते हो आप खुद ही, फटाफट बताइए क्या आएगा। एक बार पॉज लीजिए और क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। चलिए करें। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन बोला कि इसका रियल पार्ट बताना है। इसका मतलब पहले अपने को क्या करना है सिंप्लीफाई, तो सिंप्लीफाई करोगे तो z बराबर है 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 3 माइनस आयोटा। तो कर लो पहले सिंप्लीफाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर दें। ओके चलिए तो ओपन करते हैं, तो ये आ गया 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा अपॉन 3 माइनस आयोटा। आयोटा स्क्वायर बेटा कितना होता है -1, तो 1 माइनस 1 आ गया 0, तो ये आ गया 2 आयोटा अपॉन 3 माइनस आयोटा। अभी पिछले क्वेश्चन में कंसेप्ट बताया कि अगर डिवाइड के अंदर आयोटा है तो आप प्लस में है तो माइनस से क्या करोगे मल्टीप्लाई और डिवाइड, और प्लस माइनस में है तो किससे करोगे प्लस में, प्लस से डिवाइड और मल्टीप्लाई। तो इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो मैं क्या करूंगा 3 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दूंगा और 3 प्लस आयोटा से क्या कर दूंगा डिवाइड। ये लीजिए आपका काम बन गया है। ये कितना हो जाएगा 6 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर, ये बन गया a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इतना क्लियर है। ये लीजिए आयोटा स्क्वायर बेटा कितना हो गया -1, तो -1 इंटू 2 आएगा -2 प्लस 6 आयोटा। आयोटा स्क्वायर कितना हो गया -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 और 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 कितना हो गया 10, तो ये z बराबर आ गया, अलग अलग कर दिया तो आ गया -2/10 प्लस आयोटा, ये आ गया 6/10। अब आपको क्वेश्चन में जो भी चीज पूछी जाए वो पता कर सकते हो। आपको क्या पूछा रियल पार्ट, तो रियल पार्ट ऑफ z बेटा इसमें कितना हो गया -2/10 यानी -1/10। अगर आपको इमेजिनरी पार्ट पूछे तो वो आ गया 6/10 यानी 3/5, ये 5 आएगा ना यहाँ पर, ये -1/5। तो रियल पार्ट पूछा तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया आपका ए ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो गया करेक्ट हो गया। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसे मिलता जुलता ही है, सेम इसमें क्या पूछा आपको इमेजिनरी पार्ट, सेम क्वेश्चन है 1 प्लस आयोटा स्क्वायर अपॉन 3 माइनस आयोटा। 1 प्लस आयोटा स्क्वायर अपॉन 3 की जगह कितना है बेटा 2 है। कर सकते हो, कैसे करोगे ये लो मैं सीधा ही कर रहा हूं। अब इसको ओपन करोगे तो ये हो गया 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, और यहाँ 2 माइनस आयोटा है तो मैं क्या करूंगा 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई और 2 प्लस आयोटा से क्या कर दूंगा डिवाइड। ओके साथ में कर रहा हूं, ये आ गया यहाँ से 2 आयोटा और ये आ गया 2 प्लस आयोटा, और ये आ गया 2 का स्क्वायर 4 माइनस आयोटा स्क्वायर। ये लीजिए तो z बराबर आ गया 4 आयोटा, ये 2 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस +1 तो 5, तो ये आ गया आयोटा स्क्वायर -1 तो ये आ गया -2/5 प्लस 4/5 आयोटा। इसमें क्या पूछा आपको इमेजिनरी पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट दोस्तों कितना हो गया 4/5, यानी कौन सा ऑप्शन हो गया सी ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट हो गया। ठीक है ओके कर पाओगे भाई। चलिए आगे बढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए क्या आएगा। आपको क्या पता है रियल पार्ट, यहां रियल पार्ट है ये ना, रियल पार्ट ऑफ z, इसका रियल पार्ट पता करना है। कैसे करोगे, तो सेम वही तरीका है अपने पास, तो इसको सिंप्लीफाई करना है कैसे भी करके। तो सिंप्लीफाई करोगे तो क्या करोगे, पहले तो इसको थोड़ा सा सिंपल और कर लेते हैं, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं।
1 माइनस कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और इसको क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। मैंने साइन 2x और कॉस 2x के फॉर्मूले क्या कर लिए, यूज कर लिए। यहां से साइन थीटा बाई 2 को क्या ले लो, कॉमन, 2 भी ले लिया कॉमन, ये लीजिए, तो ये वाला पार्ट बच गया। यहां से साइन थीटा बाई 2 प्लस का कोस थीटा बाई 2। अब दोस्तों यहां 1 है और यहां बचा आयोटा। अब दोस्तों डिवाइड में अगर आयोटा बचा हुआ है तो अपने को क्या करना है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और कॉन्जुगेट से डिवाइड करें। चलिए तो करते हैं। तो यहां मैंने क्या किया, साइन थीटा बाई 2 माइनस आयोटा कोस थीटा बाई 2 से किया मल्टीप्लाई, और साइन थीटा बाई 2 और माइनस आयोटा कोस थीटा बाई 2 से डिवाइड। इतना क्लियर है। यहां हो गया a प्लस बी, ए माइनस बी, तो ये वाला पार्ट क्या बनेगा बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये लीजिए, तो z बराबर आ गया 1/2 साइन थीटा बाई 2। ये ऊपर बच गया साइन थीटा बाई 2 माइनस आयोटा कोस थीटा बाई 2, और यहां ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस आयोटा स्क्वायर आएगा, आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1, तो माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। ट्रिग्नोमेट्री से इस आइडेंटिटी की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो अपने पास सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया, z बराबर साइन थीटा बाई 2 माइनस आयोटा कोस थीटा बाई 2, और 2 साइन थीटा बाई 2 को क्या कर लो, अलग अलग। अब आपको इसका क्या पूछा, रियल पार्ट पूछा। अब रियल पार्ट पता करोगे तो ये रियल पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है बेटा, रियल पार्ट। तो साइन थीटा बाई 2 से साइन थीटा बाई 2 क्या हो गया, कैंसिल, तो रियल पार्ट बेटा कितना आ गया, 1/2। अगर इस क्वेश्चन में आपसे इमेजिनरी पार्ट पूछता तो कोस थीटा बाई 2/2 साइन थीटा बाई 2, तो ये हो जाएगा कोट थीटा बाई 2 बट्टा कितना हो जाता, 2 हो जाता। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी दोस्तों इसी पैटर्न का है, देखो ध्यान से, 1 माइनस कोस थीटा प्लस आयोटा 2 आयोटा साइन थीटा, ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको आंसर पता करना है। अब आंसर पता करने के लिए अभी वाले की तरीके से करें तो अपना आंसर क्या आएगा, छोटा सा आएगा, लेकिन इसमें आंसर ऐसे नहीं आ रहे हैं, इसमें आंसर थोड़े से क्या आ रहे हैं, डिफिकल्ट आ रहे हैं। क्लियर है, चलिए एक बार इसको ट्राई कीजिए क्या आएगा। करें तो दोस्तों अगर मैंने पिछले वाले तरीके से इस क्वेश्चन को किया तो वो आंसर जो आएगा वो अपने ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है ना, आंसर बहुत सिंपल सा आया था। तो इसमें अपन डायरेक्ट इसको सोल्व करेंगे। उसमें मैंने 1 माइनस कोस थीटा को क्या किया था, सिंप्लीफाई किया था। ओके, तो ये आया हुआ है JEE 78 के अंदर, एडवांस के पेपर में आया हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, इसका सीधा सीधा रेशनलाइजेशन कर दूंगा। तो ये है 1 माइनस कोस थीटा है प्लस 2 आयोटा साइन थीटा है, तो इसको प्लस है तो माइनस से क्या करूंगा, मल्टीप्लाई, और क्या करूंगा, डिवाइड। ये लीजिए कर दीजिए, तो ये 1 माइनस कोस थीटा और ये आ गया माइनस का 2 आयोटा साइन थीटा से मल्टीप्लाई, और 1 माइनस कोस थीटा और माइनस 2 आयोटा साइन थीटा से डिवाइड। इतना क्लियर है। क्वेश्चन वही है लेकिन इसको दूसरे तरीके से कर रहे हैं अपन सोल्व। ओके, तो देखो ध्यान से देखिए, ये बन गया a, ये बन गया b, ये a ये b, तो a माइनस b का होल a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन जाएगा। तो ये आ गया 1 माइनस कोस थीटा माइनस का 2 आयोटा साइन थीटा, और इस वाले पार्ट को सोल्व करेंगे तो ये बनेगा 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और अगला बनेगा माइनस का 2 आयोटा साइन थीटा का होल स्क्वायर। इतना क्लियर है। अब इसको क्या करना है, अपने को सोल्व करना है। तो सोल्व करना है तो z बराबर,
ये पार्ट आ गया 1 माइनस कोस थीटा और माइनस का 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन, इसको आगे सिंप्लीफाई करो, इसको क्या करोगे तो 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा आएगा और माइनस का क्या बनेगा 2 कोस थीटा। इसको ओपन करोगे तो 2 का स्क्वायर बेटा कितना जाएगा 4, आयोटा स्क्वायर कितना जाएगा -1, माइनस माइनस 1 कितना हो जाएगा +1 और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक क्लियर है? एक बार यहां तक देख लीजिए। इतना क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो मैं अब आगे क्या कर रहा हूं, इस 1 प्लस इस कोस स्क्वायर थीटा की जगह लिख रहा हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख के इसको क्या करेंगे सिंपल करेंगे। ये लीजिए, तो ये आ गया 1 माइनस कोस थीटा, ये आ गया माइनस का 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन इसकी जगह लिख दिया मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये माइनस का 2 कोस थीटा प्लस का 4 साइन स्क्वायर थीटा। इतना क्लियर है? इसके बाद इसको आगे सरल करेंगे, तो सरल करने के लिए मैं थोड़ा सा नेक्स्ट पेज ले रहा हूं। ये साइन स्क्वायर कितना हो गया 3 साइन स्क्वायर, ये 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो ये आ गया 3 साइन स्क्वायर, तो अपने पास बन गया z बराबर 3 साइन स्क्वायर x, फिर बन गया माइनस का 2 कोस x, यहां बन गया माइनस का 2 कोस x, ठीक है, और ये बन गया 1 प्लस 1 2, तो माइनस का 2 कोस x और 1 प्लस 1 बन गया 2, ये वाला पार्ट आ गया। और ऊपर अपने पास बन गया 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा और माइनस का 2 आयोटा साइन थीटा। ये लीजिए 2 आयोटा साइन थीटा, यहां बेटा क्या है आपका थीटा, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। अब इसको सोल्व करोगे तो यहां देखो द्विघात समीकरण टाइप से दिख रहा है, तो मैं इस द्विघात समीकरण को पहले क्या करूंगा सोल्व करूंगा और उसके बाद इस क्वेश्चन को क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे। तो कीजिए क्या करोगे अब, करें? तो देखिए ध्यान से, अब मैं इसमें द्विघात समीकरण को थोड़ा सिंपल कर रहा हूं, तो इसको लिख रहा हूं मैं कोस में, तो कोस में लिखूंगा तो 1 माइनस कोस थीटा हो गया, ये आ गया 2 आयोटा साइन थीटा और इसको लिख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कितना लिख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये लीजिए, और ये आ गया माइनस का 2 कोस थीटा प्लस कितना आ गया 2। अब इसको अपन को सरल करना है। अब थोड़ा सा लेंदी हो रहा है ये क्वेश्चन, क्योंकि ऑप्शन ही इस हिसाब के सेटअप किए हैं इसमें, ठीक है, वरना प्रीवियस क्वेश्चन जो किया था वैसा का वैसा ये क्या है आपका क्वेश्चन। ओके, तो ये देखो ये हो गया माइनस का 3, ये 1, तो ये z बराबर हो गया 1 माइनस कोस थीटा माइनस का 2 आयोटा साइन थीटा, और डिवाइड को अलग अलग भी कर रहा हूं मैं, यहां से ये आ गया माइनस का 3 कोस स्क्वायर और ये आ गया माइनस का 2, तो -3 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 2 कोस थीटा प्लस में कितना आ गया 2। एक काम करते हैं इसको पूरे को एक ही जगह रख लेते हैं। यहां से z बराबर आ गया 1 माइनस कोस थीटा, इसको देखिए ध्यान से, अब ये आ गया -3 कोस स्क्वायर थीटा, ये माइनस का 2 कोस थीटा और 3 प्लस 2 कितना हो गया 5, और ये आ गया माइनस का 2 आयोटा साइन थीटा। अब इसके बेटा गुणनखंड करने हैं। क्या करने हैं गुणनखंड, तो फैक्टर कीजिए इसके। अब फैक्टर करने के लिए माइनस को कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए, तो मैं माइनस को कॉमन ले रहा हूं, तो माइनस ये आ गया 3 कोस स्क्वायर थीटा माइनस प्लस का 2 कोस थीटा माइनस कितना आ गया 5 बराबर 0। अब इसके आपको करने हैं टुकड़े। अब टुकड़े करोगे तो क्या लिखोगे बताओ, 2 को इस बार तोड़ा कि 5 आ जाए, तो ये आ गया, लीजिए 3 कोस स्क्वायर थीटा, मैंने लिख दिया 5 कोस थीटा माइनस का 3 कोस थीटा और माइनस का 5, ये लीजिए। तो इसको सोल्व करोगे तो यहां से आ गया, इसमें से और इसमें से आप 3 कोस थीटा ले लीजिए कॉमन, तो ये बच गया कोस थीटा माइनस 1, और इसमें से -5 कर लीजिए, तो कोस थीटा माइनस 1। यहाँ ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रही है बेटा, तो ये हो गया कोस थीटा माइनस 1 और ये आ गया 3 कोस थीटा माइनस 5, बाहर है माइनस, और डिनोमिनेटर को बेटा क्या कर दीजिए अलग अलग,
बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये z बराबर आ गया, यहां से भी मैं माइनस को कॉमन ले रहा हूं और इस पूरे की जगह ये रख रहा हूं, तो ये आ गया cos थीटा माइनस 1 बाहर माइनस, और ये आ गया cos थीटा माइनस 1 और 3 cos थीटा माइनस 5, और बाहर इसमें है माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहां से आ गया -2 आयोटा साइन थीटा अपॉन ये आ जाएगा माइनस का cos थीटा माइनस 1, और ये आ गया 3 cos थीटा माइनस 5। ये वाला पार्ट यहां से क्या हो गया, कैंसिल, तो z बराबर आ गया माइनस माइनस भी कैंसिल, तो 1/3 cos थीटा माइनस 5। ये तो कौन सा पार्ट आया, रियल पार्ट। ठीक है, यहां से माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो ये आ गया 2 साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस 1 और 3 cos थीटा माइनस 5। ये बेटा कौन सा पार्ट आया, इमेजिनरी पार्ट। तो दोस्तों ध्यान से देखते हैं, ऑप्शन को भी देखना पड़ेगा। तो 1/3 5 + 3 cos थीटा, यानी या तो ए हो सकता है या क्या हो सकता है, बी। ठीक है, यहां से 1/3 माइनस का आ रहा है ना, यहां एक जगह माइनस है ना। ठीक है, इसमें कहीं माइनस हो सकता है यहां पे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है कैलकुलेशन। आगे वाले पार्ट को फिर से आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। आगे वाले पार्ट को फिर से आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो फिर से सिंप्लीफाई करने के लिए इसका क्या लगाओगे, फॉर्मूला। यहां देखना, मैं बता देता हूं, यहां साइन थीटा की जगह लिखोगे 2 साइन थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2। क्या लिखोगे, 2 साइन थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2। यहां प्लस कॉमन लिया, प्लस ही रहने दो, यहां प्लस है। ठीक है, तो यहां पे क्या है, प्लस है। ओके, ये लीजिए, तो इसको लिखोगे 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, तो यहां से साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 आ जाएगा, और इसकी जगह लिखोगे -2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये वाला पार्ट कैंसिल, ये वाला पार्ट कैंसिल, तो cos थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2 कितना आएगा, cot थीटा बाई 2। तो यहां से अपना पार्ट बन जाएगा cot थीटा बाई 2 माइनस में, और ये प्लस में। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ए ऑप्शन। बहुत अच्छा क्वेश्चन था कंसेप्ट के हिसाब से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बेटा कैलकुलेटिव वाइज बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या करोगे, देखिए बताइए आंसर। मेरे को x² + y² बराबर कितना यूज करना है, 1 यूज करना है, और इसको सोल्व करना है। सोल्व करके x + आइटा y फॉर्मेट में लाना है, यानी a + आइटा b। तो वही सेम चीज मैं क्या करूंगा, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करूंगा और कॉन्जुगेट से क्या करूंगा, डिवाइड। ये लीजिए, और सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई करोगे तो z बराबर आएगा, ये a + b + c का क्या हो गया, होल स्क्वायर। तो ये क्या आएगा, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, और डिवाइड में करोगे तो ये a - b a + b, तो क्या हो जाएगा, a² - b² हो जाएगा। तो a² - b² सोल्व करोगे तो ये आएगा। अब इसको आगे क्या करो, सिंप्लीफाई। ये लीजिए, ये यहां से आइटा स्क्वायर कितना हो गया, -1, तो ये आ गया 1 + x² - y², और प्लस में कितना आ गया, 2x। यहां से आ गया अपने पास 2 आयोटा xy + 2 आयोटा y। इसको भी ओपन करोगे तो 1² + x² + 2x, और इसको ओपन करोगे तो प्लस का y²। अब जो कंडीशन दे रखी है उस कंडीशन को क्या करना है, यूज करना है। तो दोस्तों x² + y² बराबर कितना है, 1। तो x² + y² की जगह कितना रख दूंगा मैं, 1, और 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो डिवाइड में आ गया 2 + 2x, और 2 को कॉमन ले तो 1 + x डिवाइड में आ गया। यहां से y² की जगह रख दूंगा मैं, यहां से y² की जगह रख दूंगा 1 - x²। तो 1 - x², x² से x² क्या हो जाएगा, कैंसिल, और 1 + 1 कितना आ जाएगा, 2। तो ये आ गया 2 + 2x, और ये आ गया यहां से 2 आयोटा y को ले लिया कॉमन, तो x + 1। यहां से भी आप 2 को कॉमन ले लीजिए, तो 2 को कॉमन लिया तो 1 + x, ये आ गया 2 आयोटा y 1 + x, और डिवाइड में है 2 1 + x। 2 और 1 + x को कॉमन ले लीजिए तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा यहां से अपने पास 2 यहां पर आ गया, एक मिनट, एक 2x और बचा हुआ है, यहां से क्या बचा हुआ है, 2x। एक मिनट, थोड़ा सा इसको देखिए कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई है। ये अपने लिख दिया
1 प्लस एक्स को क्या ले लिया कॉमन, 2 भी क्या आ गया कॉमन, तो ये तो आ गया आयोटा वाई। एक्स बचना चाहिए, एक बार देखिए ध्यान से, 2, ये आ गया 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर आ गया 2x, फिर आ गया 2 आयोटा एक्स वाई, फिर आ गया 2 आयोटा वाई। ठीक है, ये आ गया 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, तो ये आ गया 1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये माइनस वाई स्क्वायर, ये आ गया 2x, ये आ गया 2 आयोटा एक्स वाई प्लस 2 आयोटा वाई, ये आ गया 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस कितना आ गया वाई स्क्वायर आ गया। यहां तक करेक्ट है अपना। वाई स्क्वायर की जगह लिख दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस वाई स्क्वायर की जगह सीधा सीधा एक्स स्क्वायर लिखा है ना। एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। इस 1 माइनस वाई स्क्वायर की जगह यह कहता 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर की जगह डायरेक्ट अपन क्या रखेंगे एक्स स्क्वायर, और उस एक्स स्क्वायर में से और 2x में से x क्या आ जाएगा कॉमन, तो एक्स स्क्वायर हो गया प्लस एक्स स्क्वायर हो गया प्लस का 2x हो गया। ये वाले पार्ट में से 2x आयोटा कॉमन लिया तो ये आ गया x प्लस 1, 2 आयोटा y कॉमन लिया तो x प्लस 1 अपॉन नीचे आ जाएगा अपने पास ये वाला पार्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किस रखा 1 1 प्लस 1 2 2 कॉमन लिया तो 1 प्लस एक्स। अब सही है, ये आ गया 2x स्क्वायर और 2x में से 2x क्या लिया कॉमन, तो ये बन गया 1 प्लस एक्स, यहां से आ गया 2y आयोटा, ये आ गया 1 प्लस एक्स अपॉन 2 1 प्लस एक्स। अब 2 1 प्लस एक्स क्या आ जाएगा कॉमन, कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा तो यहां से बचेगा x प्लस आयोटा y। ये आपका क्या जाएगा आंसर, यानी बी ऑप्शन आपका यहां पर क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ओके, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट कितना व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ, इसका रियल पार्ट तो a प्लस बी का होल क्यूब लगाना है दोस्तों, लगा दो फटाफट। क्या आएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू b और 3ab स्क्वायर, यही होता है दोस्तों। अब इसको क्या करना है सोल्व करना है, तो आयोटा क्यूब हो गया माइनस आयोटा, तो ये आ गया साइन क्यूब माइनस आयोटा कोस क्यूब, ये आ गया 3 साइन स्क्वायर और आयोटा और आ गया कोस एक्स, यहां से आयोटा स्क्वायर हो गया माइनस, तो ये आ गया 3 साइन एक्स और आ गया कोस स्क्वायर। तो रियल पार्ट आपको पता करना है, तो रियल पार्ट दोस्तों कितना आ गया इसका, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट में आयोटा नहीं आ रहा, तो ये कौन सा हो गया रियल पार्ट। तो रियल पार्ट ऑफ z बराबर आ गया साइन क्यूब x माइनस का 3 साइन x और कोस स्क्वायर x। लेकिन ऐसा नहीं दिया हुआ तो मैं कोस स्क्वायर को किस में बदल दूंगा साइन स्क्वायर में, और सोल्व कर लीजिए। ये लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर x, तो सोल्व किया तो ये आ गया साइन क्यूब, ये आ गया माइनस का 3 साइन x और प्लस का आ गया 3 साइन क्यूब, तो ये आ जाएगा माइनस कॉमन है तो माइनस कॉमन लिया तो ये आ गया 3 साइन x और 1 और 3 आ गया माइनस का 4 साइन क्यूब। और दोस्तों ये फॉर्मूला होता है साइन 3x का और बाहर क्या आ गया माइनस, यानी कौन सा ऑप्शन आ गया बी ऑप्शन आपका यहां पर क्या हो गया करेक्ट हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों सेम आपके पहले दो क्वेश्चन थे उसकी तरीके का है। क्या बोला प्योर इमेजिनरी है, तो प्योर इमेजिनरी है तो रियल पार्ट को बेटा क्या करना है जीरो, तो रियल पार्ट को जीरो करने के लिए कॉन्जुगेट से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये लीजिए, और इसको आप क्या कर लो सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है, ये काम मैं आपके होमवर्क के लिए दे रहा हूं, ये आप खुद से क्या करोगे सोल्व। पहले दो क्वेश्चन जो किए थे सिमिलर वे में उसी तरीके का ये क्या है क्वेश्चन है। ठीक है, चाहो तो आप कर भी सकते हो। ये रियल पार्ट देखेंगे तो रियल पार्ट सीधा सीधा आ जाएगा, ये आ गया 2 और यहां से रियल पार्ट आएगा माइनस का 6 साइन स्क्वायर थीटा, 3 दूनी 6, ये आएगा 6 साइन स्क्वायर थीटा और ये आएगा 2, ये आपका अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये आएगा आपका रियल पार्ट। और रियल पार्ट को क्या करना है जीरो,
जीरो करोगे तो यहाँ से 2 माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया 0। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा 1/3। तो साइन थीटा बराबर आ गया 1/√3। तो यहाँ से थीटा बराबर आ गया साइन इनवर्स 1/√3। ये आपका क्या आ गया आंसर, यानी ए ऑप्शन आपका क्या हो गया करेक्ट हो गया। ये दोस्तों क्वेश्चन इस साल IIT जेईई मेन 2016 के अंदर पूछा हुआ है। ओके, तो दोस्तों क्वेश्चंस जो है वो लेंदी थे, लेकिन कंसेप्ट वाइज आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए ऐसे क्वेश्चन आपको करने हैं। ओके, तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पे एंडिंग करते हैं अपन। कल के लेक्चर का शेड्यूल देख लेना। कल अपन पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स ही पढ़ेंगे, चैप्टर चलेगा लेक्चर 3 पढ़ेंगे और उसमें पढ़ेंगे इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी दो समिश्र संख्याओं की समानता, यानी इक्वल अगर कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं उनको कैसे सोल्व करते हैं। ओके, तो इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कल के लेक्चर में आप पढ़ के आइएगा, फिर यहां पर अपन उसकी प्रैक्टिस करेंगे और कंसेप्ट बिल्डअप करेंगे। ओके, तो दोस्तों ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो आसान है,